नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव करीब आता जा रहा है और मैं तो अभी भी मानता हूं कि यूपी चुनाव समय से पहले हो सकते हैं, इसकी संभावना मुझे लगती है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि यूपी चुनाव समय से ही होना चाहिए और भाजपा भी इस मंथन में है। लेकिन मेरे पास कुछ खबरें हैं, पहले उस पर हम बात करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश चुनाव के केंद्र बिंदु में राम मंदिर होगा, इस बार फिर से होगा। और आश्चर्य की बात यह कि लोकसभा के चुनाव में नहीं, विधानसभा के चुनाव में होगा। और मोर्चा, जब भी भाजपा बहुत ट्रबल में आती है तो उनके पास एक ही विकल्प होता है कि या तो नरेंद्र मोदी जी को खड़ा किया जाए या योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, क्योंकि यही दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कहता कि बाकी नाम नहीं है, चाहे हेमंता विश्व शर्मा हो या शुभेंदु अधिकारी हो, पुष्कर धाम, बहुत सारे लीडर हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी सत्य निष्ठा पर कोई संदेह नहीं और इनकी फैन फॉलोइंग भी गजब है। तो राम मंदिर के पूरे प्रकरण के बाद महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी स्वयं राम मंदिर गए। राम मंदिर जब गए तो कौन कौन लोग नहीं थे वो तो अलग बात है। आइए पहले योगी जी को सुनते हैं और फिर और भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ कह रहे हैं महाराज जी। और महाराज जी जो कहते हैं वो मैं बहुत ध्यान से सुनता हूं, आप भी बहुत ध्यान से सुनिए। दुनिया के अंदर अकेला दल भारतीय जनता पार्टी है जिसने ये कहने की हिम्मत की है कि दल से बड़ा देश है, यानी राष्ट्र प्रथम। यही अंतर हो जाता है। कांग्रेसियों से पूछे कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो कहेगा कि हमारे लिए गांधी नेहरू परिवार महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी से आप पूछेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, वो कहेंगे कि मेरे लिए तो सिपाही परिवार महत्वपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, वो कहेगा मेरे लिए पहले मेरा देश महत्वपूर्ण है, फिर भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता, भारत की समृद्धि के लिए कार्य करने के लिए जो मेरा प्लेटफॉर्म होगा और मेरी मां के रूप में मेरी पार्टी होगी। और पार्टी के साथ मिलकर के उनके मूल्यों, उनके आदर्शों पर चल करके कार्य करना मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए वो मूल्यों के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप ये समझिए कि कैडर को कैसे पुश करना है, इसकी शुरुआत महंत योगी आदित्यनाथ महाराज ने की। और राम मंदिर वाले प्रकरण पे भी महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी ही आगे आए। अब आपको राम मंदिर वाला फुटेज दिखाता हूं, वो पहले फुटेज देख लीजिए। वो फुटेज भी देखना बहुत आवश्यक है, ठीक है? इसको पहले चलिए, महाराज जी के इस वीडियो के कारण आपको रामलला के भी दर्शन हो गए। रामलला का दर्शन करते रहना चाहिए। बहुत पुराना संघर्ष है, बहुत बड़ा संघर्ष। किंतु आप इस वीडियो में देखेंगे तो दो लोग गायब हैं। चंपत राय जी भी नहीं है और नृपेंद्र मिश्रा भी नहीं। बाकी एसआईटी की रिपोर्ट 15 दिन के अंदर आ जाएगी। और जिनको मेरी तरह बाबा जी के ऊपर अखंड विश्वास है, अखंड निष्ठा है, वो ये बात समझते हैं कि बाबा जी के राज में कोई बच नहीं सकता। कोई कितना भी कारस्तानी कर ले, कितनी भी गुलाटी मार ले, नहीं बचेगा तो नहीं बचेगा। तो इसीलिए बाबा जी ने स्वयं संभाला कि ये लो आ गया। यही चाहते थे ना तुम लोग। अब मैं चीजें ठीक करूंगा। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एग्जांपल, केंद्र सरकार, एक मिथ फैलाया जाता है अलग अलग यूट्यूबर्स के द्वारा कि केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार योगी आदित्यनाथ महाराज जी जीते। अभी मैं इस झूठ का भी पर्दाफाश करने वाला हूं। वैसे तो न्यूज मेरे पास पहले से थी, किंतु अब अखबारों में भी ये न्यूज आ चला है तो मैं बता देता हूं।
कि शिवराज सिंह चौहान और सुनील बंसल, इन दो व्यक्तियों को उत्तर प्रदेश चुनाव की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है, संगठन की जिम्मेदारी। सुनील बंसल जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और शिवराज सिंह चौहान जी का भी ट्रैक रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं हुआ। तो ये इन दो लोगों को नवभारत टाइम्स ने भी बता दिया कि भाई इन दोनों को जिम्मेदारी मिलने वाली है, और संभव है कि मोदी जी के लौटने के बाद, विदेश यात्रा से लौट जाए तो फिर सारा नाम भी सब सामने आ जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है। तैयारी कैसी शुरू हुई इसके बारे में भी बता देते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दे देता हूं मैं। ये पहले क्लोज करना पड़ेगा, इसका बीच में ऐड आ जाता है। हाँ, तो तैयारी शुरू हो चुकी है। और कई तैयारी कैसी? यूपी विधानसभा को लेकर के बीजेपी की रणनीति में खास है फोकस। 2022 में 18 जिलों में मिली हार, और 2024 में लोकसभा के नतीजों के बाद सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ के मंडलों में फोकस शिफ्ट किया गया। बोला कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कि यहां बिल्कुल हम गायब हो सकते, यहां वापस आना जरूरी है। दूसरी बात, जहां पर ऑलरेडी आप जीत रहे थे, ठीक है, वहां पर फोकस ये करना है। 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने नई चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी। 18 जिलों में मिली हार और 2024 के लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद पार्टी कमजोर क्षेत्रों पर फोकस बढ़ा दी है। अब सहारनपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, आजमगढ़ के मंडलों पर ध्यान दे रही है। ठीक है, ओबीसी और पीडीए नैरेटिव की कार्ड, बीजेपी के 2022 में बीजेपी को 57 सीटों पर हार का जो सामना करना पड़ा था, जबकि सपा ने जो है 64 सीटें बढ़ा ली थी। और इसकी आंतरिक समीक्षा ये हुई कि भैया कुछ ओबीसी वोट किसका है, और इसी कारण आप देखेंगे कि बीजेपी थोड़ी प्रो अंबेडकर भी हो चली। ठीक है, ताकि वो ये प्रशिक्षण शिविर और रोड मैप तैयार करने का काम हो चुका है। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, संघ ने काम शुरू कर दिया, आरएसएस ने भी काम शुरू कर दिया, और आरएसएस का लक्ष्य बहुत बड़ा है। आरएसएस इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव में रिजल्ट देना चाहती है बिहार जैसा, यानी लिटरली जैसे आरजेडी खत्म हो गई, वैसे ही अखिलेश यादव को खत्म करना है, और इसके लिए सहयोगियों का साथ लिया जा रहा है। अब आप कहेंगे कि सहयोगियों का साथ कैसे लिया जा रहा है, कौन कौन से सहयोगी हैं जो इसमें साथ देंगे? तो सबसे पहले तो आप लड़ाई देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग लड़ाई चल रही है। ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच जो बहसा बहसी और गरबा गर्मी चल रही है, वो आपको समझना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अखिलेश यादव भी इस ट्रैप में फंस के ओम प्रकाश राजभर के साथ लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर लिखते हैं, खनन ऑन गोमती रिवर फ्रंट का पैसा कहां कहां खपा रहे हैं, ये बात डिंपल, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव के अलावे ओम प्रकाश राजभर को भी पता है। एक खुलासे में आपकी ये हालत हो गई कि आप फाइल छुपाते फिर रहे हैं। यहां तो फाइलों का पुलिंदा लेकर के बैठा रहा हूं। काप क्यों रहे हैं अखिलेश? आंख खोलते ही बनिया को फोन मिला दिए ना। अब आप टैग करके लिखे, अब आप देखिए चल क्या रहा है। उसके बाद वाक युद्ध शुरू होना था, इसके बाद तो शुरू होना ही था। ठीक है, तो ओम प्रकाश राजभर कल जो है वो भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले थे। ये आपको जानकारी कल की अभी तक किसी चैनल ने नहीं दी होगी, मैं बता दे रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर कल नितिन नवीन से मिले, चुनावी रणनीति की तैयारी हो गई, सारा सेटलमेंट हो गया, सारा सेटलमेंट हो गया। अब ओम प्रकाश राजभर को यह दायित्व मिला कि अखिलेश यादव से उलझिए और निपटाइए अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को तो निपटाने के लिए वो आप देखिए कैसे कैसे ट्वीट आ रहे हैं। ठीक है, कैसे कैसे अब आप ट्वीट आ रहे हैं और डायरेक्टली आ रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर के। अखिलेश यादव तो योगी जी से, मोदी जी से तब न लड़ेंगे जब उनको मौका मिलेगा, ओपी राजभर से फुर्सत मिलेगी। अखिलेश बाबू
छुप छुप के मुंबई क्यों जा रहे हो? वहां तो आपके 2 ही विधायक हैं, वो टूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यहां वाले जो भागने की तैयारी में हैं, उनको कौन देखेगा? मानसून सत्र शुरू होने से पहले अपने सांसदों को कर्नाटका के जिस रिसोर्ट में लेके जाना चाहते हो वो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ना कि सपा में कुछ गड़बड़ चल रहा है, स्क्रीनशॉट उसका नमूना भर है। आज तक का स्क्रीनशॉट लगा है, आज तक के न्यूज का। सपा में टूट की चर्चा, बीच महिला सांसद ने अखिलेश को दिखाया तेवर आजम खान की है करीबी। तो क्या आजम खान बागी तेवर दिखा रहे? क्या आजम खान अपना कोई स्कोप बीजेपी में तो आ नहीं सकते, तो एनडीए के किसी घटक दल में आने का संभावना तलाश रहे हैं क्या? और उसके फिर इंपैक्ट क्या होंगे? क्योंकि उसका इंपैक्ट तो यूपी में नेगेटिव चला जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि एनडीए में आएंगे भी तो चुनाव में तो आएंगे नहीं। हां, अखिलेश को नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं, पहले साबित करके। और बाबा शरणम गच्छामी के बाबा जी जो हुआ सो हुआ, माफी दीजिए, आज से आप मेरे नेताजी। अब बाबा जी के ऊपर है वो क्षमादान करेंगे कि नहीं, कि वो, क्योंकि वो तो मोदी जी है नहीं। मोदी जी क्या है, मोदी जी तो सबको क्षमा करते रहते हैं। बोला हाँ हाँ ठीक है, तुम सॉरी बोल दिए, मैटर खत्म। बाबा के साथ ऐसा हिसाब किताब नहीं है। तो ये राजनीति में जो हो रहा है वो अचानक नहीं हो रहा है, यूं ही नहीं हो रहा है। जिसको कहते हैं ना कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, तो वो राजनीति में पर्देदारी यूं ही नहीं हो रही, वो खुल के हो रही है। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब आप देखिए, आज योग दिवस है और योग दिवस को लेकर के योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमसे आपसे कुछ कह रहे हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी सुनिए। इससे क्या होगा, आपको और समझ में आएगा कि यूपी की राजनीति कहां जा रही है ठीक चुनाव से पहले। आज का दिन सूर्य भगवान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक समय तक धरती को आज सूर्य की रोशनी प्राप्त होने वाली है और इसमें हम उस ऊर्जा को जो सूर्य से हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को अपने अंतःकरण में धारण कर सके। योग दिवस के अवसर पर यह आज हम सबको एक नई ऊर्जा प्रकृति से भी प्राप्त हो रही है। हमारी स्वयं की ऊर्जा के साथ साथ इसका भी हम कर पाएंगे। भगवान शिव से चलिए परंपरा, आदिनाथ भगवान शिव से चलिए परंपरा। योगियों ने, ऋषि मुनियों ने अलग अलग कालखंड में पूरी दुनिया तक फैलाया। एक समय था हम विस्मृत कर लिए थे, लेकिन अब आप देखिए, एक तरफ इनकी राजनीति बहुत क्लियर हिंदुत्व को लेकर के है, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब अखिलेश यादव की राजनीति पर थोड़ा शिफ्ट होते हैं, और अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं उसको समझे बिना आप यूपी के पॉलिटिकल डायनेमिक्स को तो समझेंगे नहीं। लेकिन उससे पहले मैं आपको, ये जब पीडीए पीडीए करती है समाजवादी पार्टी, तो मैं पीडीए की राजनीति को तोड़ने के लिए और उसकी वास्तविकता दिखाने के लिए एक न्यूज चलाता हूं, अमर उजाला। ठीक है, 86 में से 56 एसडीएम एक ही बिरादरी के समाजवादी काल में थे। ठीक है, नाम तक नहीं बताने का आरोप था और दूसरे की मार्कशीट भी नहीं देख सकते। यानी सिस्टम में अपने लोग, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी ने अगले 30 साल के लिए, 25 साल के लिए नौकरी दिला दी है, तो सिस्टम में तो बैठा ही दिया है। तो योगी जी की सबसे बड़ी समस्या और चैलेंज यहां है कि इसी कारण से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर पर ब्राह्मणों को कई जगह पे सप्रेस करने का खेल हुआ है। वो योगी आदित्यनाथ जी के कहने पर नहीं हुआ है, वो सिस्टम में जो अखिलेश के सिपाही बैठे हैं वो तोड़ना चाहते हैं। वो राजनीति खेली जा रही है और बहुत डीप खेली जा रही है, बहुत अंदर घुस के खेली जा रही है। और ये चर्चा लोग को यूजुअली ऐसे समझ में नहीं आएगी। समझना पड़ता है आपके इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अखिलेश यादव की मूल राजनीति में इस समय क्या चल रहा है। ठीक है, कल एक अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। अब आप आईक्यू लेवल देखिएगा और ये समझ लीजिएगा कि यूपी में क्या है। कि हम नागपुर गए, नीट का सेंटर अबू धाबी मिला, एनटीए ने की शिकायत,
तो एनटीए को की शिकायत, तो एनटीए ने बोला कि भाई यह प्रिंटिंग मिस्टेक है। बाद में एनटीए ने क्लैरिफाई किया कि नहीं, साहब ने खुद ही अबू धाबी वाला लोकेशन डाला था। कंप्यूटर को थोड़ी ना कुछ समझ में आता है, जो डायरेक्शन देंगे वो समझ में आएगा। तो ये तो अखिलेश यादव की है कि आप यहां पर जाकर के भी स्टूडेंट और इसको लेकर के ये करना चाहते हैं। अब आते हैं कि भाई किस प्रकार से पूरे इस चुनाव को लेकर के अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव एक ने ट्वीट किया है जिस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसको भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। आज के भाषण में बयान कम धमकी अधिक थी। आज का कार्यक्रम अचानक बना था। जिस दिन एसआईटी बनी थी उस दिन सूत्र ये क्यों कह रहे हैं कि स्थानीय भाजपाई विधायक और पदाधिकारियों के कहने पर यह कार्यक्रम अचानक तय किया गया। ये सूत्र किसने तय की? जो मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने स्वयं कमान संभाली अयोध्या की, तो इसमें दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री के पास अगर ऐसी भनक लगेगी तो सारा काम करेंगे ही। आगे देखिए, जिससे भाजपा की राजनीतिक जमीन अयोध्या मंडल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उनका सुपड़ा साफ होना तय है। ठीक है, भौतिक रूप से भ्रमण कर उस एसआईटी के काम को प्रभावित करने का कोशिश न किया जाए। यहीं पर आप मार खा गए। अगर आप अखिलेश यादव जी आरोप नृपेंद्र मिश्रा जी पर लगा दें, चंपत राय जी पर लगाए, तब भी लोग इधर उधर कर लेंगे, उफ ना करेंगे। इस चोरी बेईमानी और इस सब के नाटक में योगी आदित्यनाथ महाराज जी को जैसे आप घसीटेंगे, पता चल जाता है कि आप प्रोपेगेंडा कर, पता चल जाता है कि आप जो खेल खेल रहे हो कौन। आज वहां चेहरा क्यों उतरा हुआ था? तो अखिलेश यादव जी, मैंने अभी दर्शकों को वो पूरा वीडियो दिखाया। महंत योगी आदित्यनाथ जी के तेज में न कमी आई थी न कमी है, और चेहरा बिल्कुल नहीं है। आवाज तो जानबूझ करके ऊंची करने का प्रयास था, लेकिन आत्मविश्वास क्यों शून्य था? तो इससे आपको पता चलता है कि अखिलेश यादव ग्राउंड से बहुत दूर जा चुके हैं। अब ग्राउंड से बहुत दूर जा चुके हैं तो इस प्रकार का तो काम होगा ही। बढ़िया है, मैं यही कहूंगा कि भाई जो भी है, ठीक है, अखिलेश यादव को भगवान सद्बुद्धि दे, राजनीति कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जाति की राजनीति कीजिए, मुसलमानों को एक कीजिए, हिंदू को विभाजित करने का, वो सारा काम आप करने को तैयार हैं। आपके समर्थन में अविमुक्तेश्वरानंद महाराज भी आ गए हैं ताकि ब्राह्मणों को तोड़ा जा सके। करणी सेना भी खड़ी है। कमाल देखिए, एक तरफ अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण त्यज जाओ, दूसरी तरफ करणी सेना कह रही है ना 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 ना, आत्मसम्मान से समझौता नहीं होगा, बाबा को हरा देंगे। विपक्ष कहता है कि बाबा जी का नाम अजय कुमार बिष्ट है, वो क्षत्रिय है, वो राजपूत है, और करणी सेना कह रही है ना 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 ना, हम 50 सीट पर खड़े करेंगे अपने कैंडिडेट। जिन लोगों को यह लगता है ना कि सामान्य वर्ग के लोग तो बहुत बड़े मूर्ख हैं, उन्हें पता नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी बाबा जी ने किया है और जो डेवलपमेंट लेकर के आए हैं, जितना इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, वो सब एक बार में हम शून्य करा दें, वो मूर्खता की पराकाष्ठा पे है। मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान इनको भी सद्बुद्धि दे। तो चलिए, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।